हेलो दोस्तों, मैं हूं शिवम शरीफ और आप देख रहे हैं VLC भोजपुरी चैनल। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। और हमने कल एक छोटा सा टॉपिक चालू किया था, मौलिक अधिकार। हमने कल के वीडियो में समानता का अधिकार जो था उसको हमने बनाकर डाल दिया है। आज हमने स्वतंत्रता का अधिकार जो है, मौलिक अधिकार जो है 6 गो हैं। कल के वीडियो में हमने ऑलरेडी बता दिया है। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में उसका लिंक डाल दिए हैं, उसको पहले आप जाकर देखिए और उसको हम आगे बढ़ा रहे हैं। ठीक है, मौलिक अधिकार 6 गो हैं। पहले 7 गो था, अब 6 गो हैं। 6 गो जो हैं सब हमने बताए हैं पहला वीडियो में, उसको देख लीजिएगा। और हमने कल बेरा समानता का अधिकार बता दिया था। समानता का अधिकार, तो समानता का अधिकार कहाँ से कहाँ तक बताए थे? तो 14 से लेकर 18 तक। ठीक है, 14 से लेकर 18 तक बता दिया था। आज हम स्वतंत्रता का अधिकार जो हैं वो बता रहे हैं। देखिए हेडिंग डालिए, स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, इसको डालिए। कहाँ से कहाँ तक है? तो 19 से लेके 22 तक है। 19 से लेके आर्टिकल 19 से लेके 22 तक है। देख ले रहे हैं, दिखाई दे रहा है? हाँ, अच्छा से दिखाई दे रहा है। ठीक है, देखिए स्वतंत्रता का अधिकार कहाँ से? आर्टिकल 19 से लेके 22 तक है। अब एक एक को हमने समझते हैं हम कि कैसे कौना में क्या चीज़ लिखा है। चलिए देखते हैं। देखिए जो अनुच्छेद जो 19 है ना, अनुच्छेद जो 19 है, इसमें 6 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है। कितने प्रकार की? तो इसमें जो है 6 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है। ठीक है, अब हम एक एक को जानते हैं कि 6 प्रकार की कौन कौन। तो देखिए एकदम अच्छा से समझिएगा, एकदम ये तो उग नहीं रहा है। देखिए 19 के जो ए में लिखा है ना, 19 के ए में, तो देखिए क्या लिखा है, ये 19 के ए को बता रहे हैं। तो 19 के ए में लिखा है कि अभिव्यक्ति की आज़ादी है। यानी कि अभिव्यक्ति के मतलब ये हुआ कि आपको बोलने की आज़ादी है। अगर सरकार की कोई बात आपको ख़राब लग रही है तो अपना सभ्य शब्दों का उपयोग करके आप उसको बोल सकते हैं। यानी कि बोलने की आज़ादी, अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति की आज़ादी, अभिव्यक्ति यानी कि बोलने की आज़ादी। ठीक है, इसमें ही आप बोलने की आज़ादी, आप जो है ना प्रेस का सहारा ले सकते हैं। प्रेस जो है, मीडिया वगैरह, इसमें ही दिया गया, 19 के ए में ही दिया गया है। अब 19 के ए में ही जो RTI, सूचना का अधिकार, राइट टू इंफॉर्मेशन, ये जो है ना RTI, इसको 2005 से इसको क्या कर दिया गया? तो इसको बना दिया गया कब चीज़? सूचना का अधिकार जो है एक तरह से मौलिक अधिकार इसको बना दिया गया। और देखिए ना 2004 में झंडा को भी घर घर जो फहराया जाता है, 2004 में जो झंडा है इसको भी अब मौलिक अधिकार कर दिया गया। मौलिक अधिकार मतलब कि आदमी घर पर झंडा फहरा सकते हैं। ये देखिए 2004 और 2005 में जो था ना, 2004 और 2005 में, ये दोनों के पीरियड के समय राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम थे। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम थे। तो देखिए इतना ही 19 के ए में लिखा है, समझ लीजिए। अभिव्यक्ति यानी कि बोलने की आज़ादी। बोलने की आज़ादी, कोनो चीज़ आप रख सकते हैं सरकार के सामने कि हाँ हम ये, वो कौन सभ्य शब्दों का, ई ना कि ऐसा बात बोल दे कि कहीं दंगा हो जाए, दंगा फसाद हो जाए, वैसा बात नहीं। कुछ शब्दों का उपयोग करके आप सरकार को कोनो बात बोल सकते हैं। प्रेस का सहारा, मीडिया का सहारा, यानी कि अखबार के जरिए आप चारों तरफ जैसे कि अपने राज्य में चाहे देश में फैला सकते हैं उसको। और RTI को भी 2005 में, RTI को भी यानी कि सूचना का अधिकार को भी 2005 में क्या कर दिया गया? तो इसको मौलिक अधिकार बना दिया गया। ठीक है, आप RTI लगा सकते हैं। 2004 में झंडा को भी मौलिक अधिकार की श्रेणी में रख दिया गया कि आप जो हैं अब घर पर भी अपना झंडा फहरा सकते हैं। ठीक है, तो 19 के ए में इतना बात लिखा है। चलिए 19 के बी समझते हैं। 19 के बी,
अब देखते हैं कि 19 के बी में क्या लिखा है। एकदम ध्यान से देखिए, 19 के बी में ये लिखा है कि 19 के बी में कि बिना अस्त्र शस्त्र के आप कहीं भी जा आ सकते हैं। बिना अस्त्र शस्त्र के, याद कर लीजिए, बिना अस्त्र शस्त्र के घूमने की आज़ादी। बिना अस्त्र शस्त्र के आप कहीं भी घूम सकते हैं। ठीक है, इसमें कुछ नहीं। 19 के बी में बिना अस्त्र शस्त्र। अब सी में चलते हैं, 19 के सी में। तो 19 के सी में कुछ नहीं लिखा है, संगठन यानी कि संघ बनाने की आज़ादी। संघ यानी कि संगठन बनाने की आज़ादी। हमारा कहने का मतलब संघ मतलब संगठन। आप 4-5 गो दोस्त मिलकर एक साथ ही घूम सकते हैं। ठीक है, संघ बना सकते हैं, 4-5 गो जो है मिलकर आप संघ बनाने की आज़ादी। कब ना में 19 के सी में लिखा है। चलिए 19 के डी में समझते हैं। 19 के डी में, तो 19 के डी समझिए। 19 के डी के मतलब ये हुआ कि आप संघ बना लिए। ठीक है, 19 के डी में लिखा है कि आवागमन, कहीं आप आ जा सकते हैं। आवागमन मतलब आवागमन, आने जाने की आवागमन, कहीं आप आ जा सकते हैं। आवागमन के मतलब कहीं भी आप आ जा सकते हैं। 19 के डी में लिखा है आवागमन। तो अब इधर दिखाई देगा, नीचे नहीं दिखाई देगा, इसको ऊपर वाला को मिटा रहे हैं। इसको मिटा दे रहे हैं। देखिए अब 19 के डी मतलब आवागमन बता दिए कि कहीं भी आप आ जा सकते हैं, फ्री हैं एकदम। ठीक है, अब देखिए ना 19 के ई में क्या लिखा है। 19 के ई समझिए। 19 के आपको ई, 19 के ई में देखिए क्या लिखा है। 19 के ई में लिखा है कि कहीं आप आ जा सकते हैं। कहीं आप गए तो वहाँ पर आप रुकेंगे, तो यानी कि निवास, कहीं आप निवास कर सकते हैं। निवास करने की आज़ादी है। आप कहीं मतलब कि किसी भी राज्य में जाके आप निवास कर सकते हैं, रह सकते हैं। निवास करने की आज़ादी ई में लिखा है। आप आवागमन मतलब कहीं आ जा सकते हैं। ठीक है, आप कहीं गए तो वहाँ पर रहने यानी कि निवास करने की आज़ादी कौन में लिखा है, ई में लिखा है। चलिए अब देखिए ना एफ को समझते हैं। तो एफ मतलब का संपत्ति, संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, जो कि अब इसको समाप्त कर दिया गया है। संपत्ति के अधिकार जो है ये एक तरह से मौलिक अधिकार था, लेकिन अब इसको क्या कर दिया गया है, इसको हटा दिया गया है। अब 19 के जी को समझ लीजिए। 19 के जी को समझ लीजिए। 19 के जी मतलब जी मन में आए, जो मन में आए आप रोजगार करें, यानी कि व्यापार, इसी को बोलते हैं रोजगार। जो मन में आए रोजगार। ठीक है, रोजगार। अब इसको याद कैसे करेंगे। ए यहाँ पर बताए थे ना, ए में ये बताए थे 19 के ए में बताए थे, क्या बताए थे, अभिव्यक्ति, यानी कि बोलने की आज़ादी, बोलने की आज़ादी। अब देखिए इसको याद कैसे करेंगे। ए मतलब अभिव्यक्ति यानी कि पहला में तो बोलने की आज़ादी है। इसमें भी कब चीज RTI लाया गया था 2005 में, और झंडा को 2004 में जोड़ा गया था। ठीक है, उस समय राष्ट्रपति कौन थे, तो APJ अब्दुल कलाम थे। ठीक है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। अब देखिए ना बी से बिना अस्त्र शस्त्र, यानी कि बी बिना अस्त्र शस्त्र, यानी कि बी से बिना अस्त्र शस्त्र के आप कहीं भी घूम सकते हैं। सी मतलब संगठन, यानी कि 4-5 गो एगो गठ बना सकते हैं, संगठन आप बना सकते हैं 4-5 गो। और डी मतलब आवागमन, कहीं आना जाना, आवागमन। कहाँ ज़्यादा, डी से दिल्ली में आवागमन ज़्यादा होता है, काशी की जनता लोग ज़्यादा, वहाँ पर राजधानी है तो ज़्यादा आवागमन वहाँ होता है। तो डी से दिल्ली याद कर लीजिए, दिल्ली में आवागमन ज़्यादा होता है, यानी डी आवागमन। ई मतलब कहीं जाए, 4-5 दिन के रुके यहाँ पर, वहाँ रह गए
साफा के लिए यानी कि निवास, यानी कि वहाँ के साफा निवासी बन गए, तो ई में लिखा है कि निवास करने की आज़ादी। ठीक है। एफ में संपत्ति का अधिकार था, लेकिन इसको क्या किया गया है कि अब हटा के कहाँ रख दिया गया, ये बताए हैं हम आपको लोग को। जो था ना, इस संपत्ति का अधिकार था, लेकिन कब इसको हटाया गया, तो कब हटाया गया, तो 44वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन कब हुआ था, 1978 में। इसको हटा के अब इसको क्या कर दिया गया, कानूनी अधिकार बना दिया गया, कानूनी अधिकार बना दिया गया, कानूनी अधिकार बना दिया गया। और देखिए ना, इसको कहाँ रख दिया गया, तो इसको रख दिया गया अनुच्छेद 300 के ए में रख दिया गया, आर्टिकल 300 के ए में रख दिया गया, ये हम बताए हैं। ठीक ना। अब देखिए इसको हटा दिया गया 19 के जी, तो जी मतलब जो मन में आए आप रोजगार करिए, जो मन में आए आप रोजगार करिए। ठीक है। रोजगार करने की आज़ादी है कौन में, 19 के जी में। ठीक है, ये समाप्त होता है। अब आर्टिकल आप लोग को 20 समझाते हैं, 20 समझाते हैं, इसको मिटा दे रहे हैं। चलिए आर्टिकल अब 20 समझा रहे हैं। आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद 20 समझिए, अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 20 में देखिए क्या लिखा है, लिखा है कि अपराधों के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। देखिए ना, अनुच्छेद जो है ना, 20 में क्या लिखा है कि अपराधों के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण लिखा है। ठीक है। तो अपराधों के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण का नाम है, आर्टिकल 20 में लिखा है। लेकिन अपराधों के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण जो है ना, वो 3 प्रकार से दिया गया है। कितना प्रकार से, तो 3 प्रकार से दिया गया है। देखिए 3 गो प्रकार कौन कौन है, तो 3 गो प्रकार दिया गया है, यहाँ पर लिख रहे हैं 3 प्रकार से दिया गया है, 3 प्रकार से दिया गया है। देखिए 3 प्रकार कौन कौन है, तो पहला समझिए, पहला ठीक है, ऐसे लिख रहे हैं। पहला देखिए, पहला नंबर, कोई आदमी अगर अपराध किया है तो उसको गवाही मतलब मारपीट के उसको नहीं कबूल करवाना है कि आपने ये जुर्म किया है। ठीक है। इसमें लिखा है कम नाम 20 में लिखा है, 20 में लिखा है क्या, पहला में लिखा है कि गवाही उसको मारपीट कर नहीं कबूल करवाना है किसी भी पुलिस को कि नहीं आप कबूल करिए कि आपने ये जुर्म किया है। फर्स्ट में लिखा है 1 नंबर में। 2 नंबर में देखिए कि क्या लिखा है, 2 नंबर में लिखा है ये बात कि अगर कोई आदमी क्राइम किया है, मान जाइए कोई आदमी अगर क्राइम किया है तो उसको मतलब क्राइम के लिए केवल 1 बार ही सज़ा मिलेगा, नहीं कि एगो क्राइम कर दिया उसको बार बार सज़ा दे रहे हैं लोग। ठीक है। तो देखिए कि एक क्राइम के लिए, एक अपराध के लिए, एक अपराध के लिए केवल 1 बार सजा। ठीक ना, केवल एक अपराध के लिए केवल 1 बार सजा, केवल 1 बार सजा। ठीक है ना। कोई आदमी क्राइम कर दिया तो उसको ये ना कि बार बार उसको सजा दिया जा रहा है, नहीं, एक क्राइम किया है उसको एक अपराध के लिए केवल 1 सजा दिया जाएगा, 1 बार केवल सजा दिया जाएगा। दिखाई दे रहा है, नीचे देख ले रहे हैं, अब तो नहीं देगा, एगो देख लीजिए, इधर देख लीजिए, 3 गो है ना, 2 गो हो गया, तीसरा इधर देख लीजिए, यहाँ पर तीसरा 3 नंबर क्या लिखा है। ठीक है ना। देखिए तीसरा देख लीजिए क्या लिखा है, तीसरा में 3 गो है ना, 1 गो 2 गो हो गया, तीसरा देखिए लिखा है कि अपराध के समय जो कानून होगा उसी के तर्ज पर उसको सजा मिलेगी। जैसे कि जो अपराध के समय
अपराध के समय कानून होगा उसी के तर्ज पर सजा मिलेगी। जैसे ये हुआ कि मान जाइए कि आज कौन चल रहा है, आज 2024 चल रहा है, ठीक है। कोई आदमी 2005 में क्राइम किया, 2005 में कोई आदमी क्राइम किया, तो 2005 में किया तो उस समय इसकी सज़ा जो थी ना, मान जाइए कि उस समय 2005 में किया, उस समय उस क्राइम की सज़ा जो थी वो 3 साल थी, ठीक है, 3 साल थी। और आज कौन है, 2024 है, तो 2024 है उसी क्राइम की सज़ा जो है आज के डेट में 10 वर्ष चाहे 5 वर्ष हैं, ठीक है। तो ये ना कि 5 वर्ष के लिए उसको सज़ा दिया जाएगा, नहीं, 5 वर्ष के लिए उसको सज़ा नहीं मिलेगा। काहे नहीं मिलेगा कि जो लिखा हुआ है अनुच्छेद 20 में लिखा है कि जो अपराध के समय कानून होगा उसी के तर्ज पर उसको सज़ा दी जाएगी। यानी कि 2005 वाला से जोड़कर अब तक के उसको जोड़कर तब उसको सज़ा दिया जाएगा, ई ना कि उसको 5 वर्ष के लिए ढकेल दिया जाएगा जेल में, ठीक है। यही बात ये लिखा है, ठीक है। 20 को हम समझ गए, अब चल रहे हैं हम अनुच्छेद 21 में, इसको मिटा रहे हैं, ठीक है। तब तक वीडियो को स्टॉप कर रहे हैं। देखिए इसको मिटा दिए, साफ कर दिए। अनुच्छेद बच गया 21 में देखिए कि क्या लिखा है। 21 में लिखा है कि जीवन का संरक्षण, क्या लिखा है कि जीवन का संरक्षण, जीवन का संरक्षण। 21 में क्या लिखा है, जीवन का संरक्षण। और इसी में ये भी दिया है प्राण, यानी कि इसी को प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, कहीं कहीं ऐसे भी दे देता है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है, तो लिखेंगे कि अनुच्छेद 21 में है, ठीक है। और एक और पूछता है कि निजता का अधिकार, तो अनुच्छेद 21 को ही टिक करेंगे। निजता का अधिकार अगर पूछेगा कि किस आर्टिकल में है, तो किसको टिक करेंगे, अनुच्छेद 21 को ही टिक करेंगे। यानी कि और ऐसे भी अगर कह देगा कि पूछ देगा व्यक्तिगत स्वतंत्रता, ऐसे भी अगर पूछ देगा व्यक्तिगत स्वतंत्रता, तब पर भी किसको हम टिक करेंगे, तो अनुच्छेद 21 को टिक करेंगे। देख लीजिए 4 गो लिखे हैं, निजता का अधिकार तब वो अनुच्छेद 21, जीवन का संरक्षण अगर देगा तब वो 21, ठीक है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता तब वो अनुच्छेद 21 को टिक करेंगे। अब व्यक्तिगत स्वतंत्रता कहेगा तब पर भी 21 को ही टिक करेंगे, अनुच्छेद 21 को। इसी का एगो पार्ट इसी में से निकल कर आया है क्या, तो देखिए ना, अनुच्छेद 21 के और 20 में क्या लिखा है, इसमें कुछ नहीं लिखा है। देखिए क्या लिखा है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए ना निःशुल्क शिक्षा, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा कौन में लिखा है, तो 21 के ए में लिखा है, 21 के ए में लिखा है। अच्छा 21 के ए को कब लाया गया, तो देखिए ना, 21 के ए को 86वां संविधान संशोधन कब, तो 2002 में इसको जोड़ा गया, 2002 में। याद कर लीजिएगा, ये पूछता है कि ये 46वां संविधान संशोधन 2002 में क्या जोड़ा गया, तो देख लीजिए 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा, ठीक है। 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा को जोड़ा गया, ठीक है। अब हम कौन पढ़ते हैं, तो अब पढ़ते हैं हम शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के से इसको छोड़ देते हैं ना, कल पढ़ेंगे, ठीक है।